नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक अद्भुत संगम देखने को मिला। अखिलेश यादव मौजूद थे और अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर। उन्होंने मुलाकात भी की, अखिलेश यादव को अपनी शुभकामनाएं भी दी और वहीं से एक नारा भी दिया। नारा उन्होंने दिया, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएगा साधुओं का भेष। मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। अब ये नारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालेगा ये तो चुनाव का वक्त बताएगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र ने अखिलेश यादव से मिलकर क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाएंगे। मगर मैं आपको लेकर चलता हूं दादरी की रैली में। अखिलेश यादव ने जो संकेत दिए, अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है यह संविधान को बचाने की लड़ाई के तौर पर लड़ा जाएगा। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे तब तक संविधान खतरे में रहेगा। ये बयान सुनिए। पीढ़ी के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। अखिलेश यादव ने जो रैली की दादरी में, सामाजिक समरसता रैली, उस रैली में दोस्तों उनका जो फोकस था, जो संदेश था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो था ही, उसके साथ साथ दलित वोटर्स को भी बड़ा मैसेज था। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा दस्तावेज है। ये बयान सुनिए। जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है, शोषणकारियों के खिलाफ, बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना और हमेशा समाज की बराबरी, उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। तो आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दो बड़े भाइयों से वापस मिल रहा हूं, ओबीसी और मुस्लिम समाज के, जो आज पीढ़ी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो इस देश के लोगों को इकट्ठा लाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। मैं अपने जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो मैं आज आपके इस मिलन समारोह में बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और इसी तरह मैं तो चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग पूरे भारत में हो और भारत, पूरा भारत इन जो
विभाजन करने वाली ताकतों को ये बता दें कि हम भारत के लोग हैं, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्रिएट करने का काम, ये निर्माण करने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, संदेश बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं और मजबूती के साथ वो पीडीए के साथ खड़े हैं। अब ये जो तस्वीर है जिसमें अखिलेश यादव हैं और बाबा साहब के प्रपौत्र उनके साथ खड़े हैं, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।